आए कई शूरवीर, आए कई प्रकांड, प्रेम के सिवा कौन जीत सका ब्रह्मांड। तो जिस टाइम आप दिल्ली में थे उस टाइम वहाँ के प्रशासन से, फिर वहाँ के लॉ एडमिनिस्ट्रेशन से आपका इशू हो गया था, उन लोगों ने आपको वहाँ से हटा दिया था। जी। तो अब आप यहाँ आए हैं तो बिहार से, पटना वासियों से, बिहारियों से कैसा समर्थन मिल रहा है, कैसा सपोर्ट मिल रहा है मुद्दे पे कि जहाँ लोग रोड पे आने से शर्माते हैं, आप और आपकी बेटर हाफ दोनों यहाँ पे आके बिना एम्बेरसमेंट के ये कैसे कर लेते हैं? देखिए, असली एम्बेरसमेंट क्या होती है? फेल्योर से बड़ा एम्बेरसमेंट कोई नहीं है। कि पहले आप एक्टिंग के लिए गए, फिर वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिला, फिर यूपीएससी आपने दिया, फिर आपका वहाँ पे मन नहीं भाया। इसके बीच काफ़ी लोग जो होते हैं सुसाइडल अटेम्प्ट पे आ जाते हैं, काफ़ी लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, काफ़ी को डिप्रेशन आ जाता है। इस मोमेंट पे लोग अपने आप को कैसे संभालें? क्योंकि ये वन ऑफ द अमेजिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। मैंने लगभग 80-90 इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन हर व्यक्ति के सामने जूझ रहा है। Actually, you are a very nice writer in the field of English as well as Hindi. You are capable of speaking English very much in very nicely and boldly manner. Why did you not chosen the English language for writing your book? इससे फॉरेन के लोग भी आपका बुक खरीदते, जो विदेश के थे वो भी लिखते, लेकिन आपने हिंदी को क्यों चूज? मंजिले राह में पथ अंगार हो जाए, मंजिले राह में पथ अंगार हो जाए, या राही टूट कर जार जार हो जाए, पर सपनों का सच्चा शिकारी वही है जो शिकार करे या शिकार हो जाए। क्या बात है, एक बार ताली बजना चाहिए इनके लिए। सब लोग एक बार ताली जरूर बजाइए। जय हिंद आप सभी को, मैं निखिल सिंह राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और हम आज आए हैं एक ऐसे ही कवि, एक ऐसे ही लेखक से मिलने जिनका नाम है श्री अरुण कुमार। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और इस पुस्तक वीरा की शपथ के बारे में भी जानते हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे। हेलो सर। हेलो। तो सर कैसा जर्नी रहा इस बुक का एज वेल एज आपके लाइफ का? अमेजिंग। एक दिन लगता है कि मैं आसमान में हूँ, सेकेंड डे ज़मीन पर हूँ। एक दिन लगता है कि मैं बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ, सेकेंड डे बहुत निराश हो जाता हूँ, लगता है शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो उतार चढ़ाव भरा जो जीवन है ना, लंबा उतार चढ़ाव, बहुत आई एम एंजॉइंग दिस जर्नी। यू आर एंजॉइंग दिस, वेरी नाइस सर। सर एक चीज़ ये रहेगा कि आप अपने लाइफ के बारे में मुझे बताइए कि आपने स्टार्ट कैसे किया, फिर आपके में स्ट्रगल्स क्या आए, अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में क्या सोचा है, और कहाँ कहाँ पे वो जो सिल्वर लाइनिंग जिसको कहते हैं वो क्या पॉइंट्स थे? बहुत सारी एक दो नहीं। जब से मैंने फॉर्मल स्टडी छोड़ी, मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लेखक, कवि, शायर, दोहाकार बनूंगा। मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, घर वाले चाहते थे इंजीनियर बनूं ठीक है, बट मैंने अपनी फॉर्मल स्टडी छोड़ी और साल 2011 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। आई वेंट टू बॉम्बे। मैं बॉम्बे गया था एक लीड एक्टर बनने के लिए, बट किन्हीं कारणों से लगभग मैंने वहाँ पर 7-8 साल स्ट्रगल किया, लंबा 7-8 साल। इन बिटवीन आई मैरिड टू हर, ठीक है, हाँ 7-8 साल वहाँ पर स्ट्रगल किया एंड आई बिकेम अ बिग फेल्योर। एक जो इंटेलिजेंट लड़का था वो फेल्योर हो गया। व्हेन दैट टाइम आई वाज 28 ईयर ओल्ड, मैं 28 साल का था। तो जब फेल्योर हो गया तो मेरे पास कुछ करने को नहीं था। उसके बाद मैं दिल्ली मूव किया यूपीएससी की तैयारी के लिए, क्योंकि मुझे कुछ तो करना ही था। जब दिल्ली यूपीएससी की तैयारी के लिए मूव किया तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं पहले भी कर सकता था, आज क्यों कर रहा हूँ। तो एक मैं फीलिंग के बीच में फंस गया कि अब करूं तो क्या करूं। मैं तो बहुत बड़ा कुछ करने चला था अपने राज्य के लिए, देश के लिए और अपने शहर के लिए, कि मेरे कारण बिहार का नाम हो, और ये तो सब कर रहे हैं, है ना। अब मैं रात भर रहा हूँ कि एक्टिंग में तो कुछ कर नहीं पाया, उधर मुंबई में कुछ हो नहीं पाया, अब ये कर रहा हूँ, कहीं ये भी ना हो कुछ हो। तो ये बीच में ज़िंदगी चलती रही। इन बिटवीन सडन थॉट आया कि मैं 1-2-4 लाइनें लिख के देखता हूँ। तो उन दिनों सर ऐसा वक्त चल रहा था कि मैं 1-2 लाइन लिखता था और ऑटोमेटिकली 20 लाइन बन जाती थी। मैं हाथ लगाऊँ और पूरा पन्ना भर जाता था। तो चलता गया, फिर सडन एक दिन मुझे फील हो गया कि नहीं, मेरे ऊपर सरस्वती ने हाथ रख दिया है और मैं एक लेखक बन सकता हूँ। तो मैंने इनको उठाया रात में 2 बजे और बोला कि मैं लेखक बनूँगा। सर मेंस के राइटिंग से बुक के राइटिंग तक का सफर तो आपने हमें बताया, तो अपने बुक का सबसे पहले 1-2 स्टैंजा भी हमें सुना दीजिए, जो बेस्ट लाइन वही बता दीजिए। बहुत सारी हैं, लाइक आप आज के ज़माने में लोग बोलते हैं प्रेम नहीं है। मेरी किताब शुरू यहाँ से होती है कि आए कई शूरवीर, आए कई प्रकांड, प्रेम के सिवा कौन जीत सका ब्रह्मांड। क्या बात है सर। ऐसे युवाओं को मोहब्बत में भी मज़ा आता है और ज़रूरी भी है। मोहब्बत के मायने नहीं समझते हैं ना, उनको गर्लफ्रेंड बनाना ही प्यार लगता है। उनको माता पिता का प्यार, भाई का प्यार, दोस्त का प्यार, अपने सपनों से प्यार, खुद से प्यार, वो प्यार को बस लड़की और लड़कियों में जोड़ के उन्होंने रख दिया है। आप जब प्यार की परिभाषा देखेंगे ना तो बहुत बड़ी चीज़ है। प्यार को तो कोई परिभाषित कर ही नहीं सकता। सर जैसे हमने आगे रिसर्च भी किया था, तो जिस टाइम आप दिल्ली में थे उस टाइम वहाँ के प्रशासन से, फिर वहाँ के लॉ एडमिनिस्ट्रेशन से आपका इशू हो गया था, उन लोगों ने आपको वहाँ से हटा दिया था। जी।
तो अब आप यहाँ आए हैं तो बिहार से, पटना वासियों से, बिहारियों से कैसा समर्थन मिल रहा है, कैसा सपोर्ट मिल रहा है? अमेजिंग, ये तो मतलब बिल्कुल अपने घर की तरह है। इन सड़कों पे, इन गलियों में मेरा बचपन गुजरा है। तो यहाँ पर हम लोग हाफ पैंट में साइकिल चलाया करते थे। ये पहले ये स्टेडियम नहीं था बना हुआ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये फील्ड था पूरा। तो अच्छा लग रहा है। सडन बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि भैया आप पटना से हो, मैंने आज तक बुक नहीं खरीदी है, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, फिर मैं आपकी बुक तो लूँगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार चेंज हो, पटना चेंज हो। कुछ नया हो रहा है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। कम से कम पर डे, मुझे ही पता है 50 किताब मेरी सेल होती है, तो कम से कम 15 से 20 किताबें ऐसी लोग लेकर जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए लेकर जाते हैं। जी बिल्कुल। इस बुक जो है वीरा की शपथ, इसका मोटो क्या है? मतलब इसके अंदर का जो फिक्शन है, क्या स्टोरी, क्या है, नॉवेल है, क्या है ये? एक क्लासिक फिक्शन है जो कि पूरे तरीके से भावनाओं पर आधारित है। ये नवरस का संगम है। इसमें आपको एडवेंचर, मिस्ट्री, थ्रिल, सस्पेंस, आपको सब कुछ का संगम मिलेगा। ये किसी एक जोनर पे नहीं है। इस लीड कैरेक्टर का नाम वीरा है। हर वो व्यक्ति, जैसे आप भी हैं, आपके भी बड़े सपने होंगे, आप खुद को इस किताब से कनेक्ट कर सकते हैं। ये किताब व्यक्तित्व के निर्माण की दास्तान है, आप कह सकते हैं। ये तो था आपका लाइफ का बायोग्राफी। अब हम आते हैं इस मुद्दे पे कि जहाँ लोग रोड पे आने से शर्माते हैं, आप और आपकी बेटर हाफ दोनों यहाँ पे आके बिना एम्बेरसमेंट के ये कैसे कर लेते हैं? देखिए, असली एम्बेरसमेंट क्या होती है? फेल्योर से बड़ा एम्बेरसमेंट कोई नहीं है। आज मैं यहाँ पे होता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं वेल डन, आप बहुत आगे आ जाओगे। बहुत सारे लोग बुक लेकर जाते हैं कि सर आप बढ़ो, हम आपके सपोर्ट में हैं। तो लोग मुझे बहुत इनकरेज कर रहे हैं। आज मैं अगर एम्बेरसमेंट को देख के घर पे बैठ गया तो मेरी किताब लोग जान नहीं पाएंगे। ठीक है, एम्बेरसमेंट शुरू तो होती थी लेकिन धीरे धीरे लोग सपोर्ट करने लगे, लोग बुक खरीदने लगे। जब बुक की तारीफ़ करने लगे, मेरी कलम की तारीफ़ करने लगे, तो अभी तो जीवन का हिस्सा बन गया है। अभी तो मुझे मज़ा आता है, मैं आता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। पर डे कम से कम 4 से 500 लोगों से हमारी मुलाकात होती है। एंड अमेजिंग जर्नी। अच्छा, एक चीज़ हमें आप ये बता दीजिए कि आप यूथ को, जैसे हमारा युवा है, उसको आप क्या मैसेज दीजिएगा? युवा को ये मैसेज देना चाहूँगा ना कि अपने सपने के पीछे भागिए। कोई क्या कहता है ना, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अपनी पोटेंशियल को पहचानिए और उसके पीछे लग जाइए। और इसका बखान मत कीजिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करें। अपना साइलेंटली अपना काम करते जाइए। आप जितने लोगों को बताएंगे ना, आपको उसको पाने की प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी। प्रोबेबिलिटी घट जाएगी। अच्छा, एक प्रश्न आपसे मेरा ये भी रहेगा कि पहले आप एक्टिंग के लिए गए, फिर वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिला, फिर यूपीएससी आपने दिया, फिर आपका वहाँ पे मन नहीं भाया, तो एक फेलियर से लगातार अब आप एक सक्सेस पे भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जो जर्नी रहा, इसके बीच काफ़ी लोग जो होते हैं सुसाइडल अटेम्प्ट पे आ जाते हैं, काफ़ी लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, काफ़ी को डिप्रेशन आ जाता है। इस मोमेंट पे लोग अपने आप को कैसे संभालें? क्योंकि सिर्फ बताना कि नहीं आप आगे बढ़िए, ये करिए, लेकिन जो पॉइंट टू द अर्थ है कि आपको उसको उतारना कैसे है, वर्क कैसे करना है, तो उस पर आप बता दीजिए। क्योंकि आप एक्टर भी नहीं बन पाए, आप यूपीएससी भी क्लियर नहीं कर पाए, अब आप राइटर बने हैं, तो ये कैसे आपने क्लियर किया? ये वन ऑफ द अमेजिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। मैंने लगभग 80-90 इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन हर व्यक्ति के सामने जूझ रहा है। हर व्यक्ति इस चीज़ से जूझ रहा है कि आप जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा ना कि जो सक्सेस होती है ना, वो सीरीज ऑफ फेल्योर इज कॉल्ड सक्सेस। सक्सेस की परिभाषा यही है, आप कई बार हारते हैं तब जाके एक जीत हाथ लगती है। ऐसा नहीं कि आपने किसी चीज़ में हाथ लगाया और सडन वो होनी शुरू हो गई। हम लोग भी बहुत बार खड़े रहते हैं, तो कभी कभी होता है कि हमने 4 घंटे खड़े हैं और एक किताब सेल नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है 1 घंटे खड़े हैं और 15 किताब सेल हो गई। तो एक चीज़ में फेलियर होने का मतलब ही नहीं कि लाइफ खत्म हो गई। एक फेलियर का मतलब है कि डेस्टिनी कुछ और चाहती है आपसे। सेकंड फेलियर का मतलब है कि और बड़ा चाहती है। तो आप जितने फेलियर को सहने की ताकत बनाएंगे ना, उतना ही आप जीवन के दौड़ में हाथी बनते जाएंगे। हाथी बनते जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, ये आपकी बेटर हाफ है, इनका सपोर्ट कैसा मिला? ऐसे जैसे आज के लोग कमेंट कर देते हैं, पत्नी घरवाली मतलब टेंशन। आप देखते होंगे रील्स पे भी कि शादी करके पछता रही हूँ या ऑल द थिंग्स। आपको इनका सपोर्ट कैसा मिला? अमेजिंग। आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं एक लेखक, कवि, शायर और दोहाकार हूँ, तो इसका क्रेडिट इन्हें जाता है। क्योंकि जर्नी जो थी, सपने मेरे थे, वो फील मैं ही कर सकता था कि मेरे साथ क्या जा रहा है। मैं हार जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, मेरे शहर के लोग क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त, मेरे परिवार क्या बोलेंगे, ठीक है, वो चीज़ मैं फील कर सकता था। तो उसको लेके मैं हर दिन टूटता था कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं ये जॉब करूँगा, वो करूँगा। तो ये संभालती थी, नहीं अभी लगा रहा है कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। तो जितनी बार भी मैं टूटा, जितनी बार भी हुआ, इसने मुझे उठाया कि चल। पहले दिन की बात मैं बता रहा हूँ, जब हमारी किताब लॉन्च हुई थी तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं सड़क पे उतरूँगा। तो जब राजीव चौक पे मैं खड़ा नहीं हुआ था, मैं गया और रात भर पहले तो सोचा मैं कल क्या करूँगा, कैसे खड़ा होऊंगा। जैसे आपने एम्बेरसमेंट की बात की, तो हम लोग गए सुबह 8 बजे दिल्ली राजीव चौक।
8 से 9, 9 से 10, 10 से बैठे रहे। 11 से 12 बजा, 1, 2 बज गए। इसने बोला कि क्या चाहता क्या है तू? 2 बजे मैंने इनको बोला मैं खड़ा नहीं होऊंगा, मैं पोस्टर लेके सड़क पे नहीं रह सकता, ये मुझसे नहीं होगा, मैं एक लेखक हूँ, मेरे से नहीं होगा। 2 बजे मैं इनको बात बोली थी, ठीक है। इसने क्या किया, पोस्टर ओपन किया, आपने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखा होगा। इसने क्या किया, पोस्टर ओपन किया, मैं बैठा रहा, ये खड़ी हो गई दिल्ली राजीव चौक गेट नंबर 7 पे। अब एक लड़की खड़ी हो जाए, आप क्या करेंगे, है ना। अब एक लड़की बैटल फील्ड में उतर गई तो आपको मजबूरन उतरना पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें। तो फर्स्ट डे था, ये पहले उठी और फिर मैंने कहा ठीक है पोस्टर दो, ठीक है। तो ना चाहते मैं फिर पोस्टर लेके उतरा एंड इट ऑल वेंट सो वेल, बहुत अच्छा गया। उसके बाद की जर्नी जो अनएक्सपेक्टेड थी, मैं डरा हुआ था मेरी किताब, पहली किताबें सेल होगी नहीं होगी। अमेजिंग, तब से एक बहुत अच्छा सफ़र जारी है। मतलब काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ मेरे को आपसे पूछना, फिर मैं उनसे बात करता हूँ। एक्चुअली यू आर अ वेरी नाइस राइटर इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश वेरी मच इन वेरी नाइसली एंड बोल्डली मैनर। Why did you not chosen the English language for writing your book? इससे फॉरेन के लोग भी आपका बुक खरीदते, जो विदेश के थे वो भी लिखते, लेकिन आपने हिंदी को क्यों चूज़ किया? हाँ, और उस पर से एक सांस्कृतिक भाषा की वीरा की शपथ, जो कि हमारे लिटरेचर में आता है, हिंदी साहित्य में आता है, ये क्यों चूज़ किया आपने? हाँ, मैंने हिंदी इसलिए चूज़ किया कि हालांकि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, जैसे मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राष्ट्रीय टीम में खेलने के एलिजिबल हूँ, समझे। एक अंग्रेजी में 4 लाइन लिखना और अंग्रेजी में एक ऐसा नोवेल लिखना जिससे आप हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हो, उसमें फ़र्क है, समझे। तो आदमी खुद तो जानता ही है कि मैं कितने पानी में हूँ। तो जितना निपुण मैं हिंदी में हूँ, कि मैं हिंदी में कितना भी देर बात कर सकता हूँ, उतना निपुण मैं इंग्लिश में नहीं हूँ। और इसमें मुझे बहुत आगे जाना था, इसलिए मैंने अपना हिंदी को चुना कि जो आपका बेस्ट है ना, आप वो कीजिए, अपने बेस्ट को सबसे ऊपर ले जाइए, वही सक्सेस है। तो मतलब मेनली मातृभाषा पे फोकस किया। हम मैम से भी 1 मिनट 2 मिनट बात कर लेते हैं कि मैम कैसा लग रहा है, मतलब कैसा आपको फील हो रहा है? अमेजिंग। उनका सपोर्ट कैसा मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट कैसा मिल रहा है, लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? इनका सपोर्ट तो हमेशा से था ही, लेकिन अब जब लोगों का सपोर्ट मिलने लगा है तो यस, हमें लगने लगा है कि जो हमने सपने देखे थे वो पूरे कर सकते हैं। पूरे कर सकते हैं। आपके सपने क्या क्या है मैम? अपनी बुक्स को घर घर तक, एक एक हाथ तक पहुंचाना। हमने आपकी सोशल मीडिया हैंडल को भी देखा था, तो काफ़ी लोग उसमें आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। जिन्होंने फर्स्ट टाइम बुक आपको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए खरीदा, वो अब कह रहे हैं कि हमें इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए। तो इस पे क्या था? बड़ा एक्स फैक्टर हमारे साथ साबित हुआ कि जिन लोगों ने हमें सिर्फ सपोर्ट करने के लिए बुक ली, बोले कि भैया मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो आर्मी में हूँ, लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए मैं 200 खर्च करूँगा, वो लोग बोल रहे हैं भैया सेकंड बुक कब आएगी। तो हम लोग जानते थे कि हमारी किताब में कैपेसिटी, इसलिए मैं सड़क पर उतरा था, क्योंकि हमने सर लगभग 5000 किताबें सेल की है और अभी तक हमारे पास 100% पॉजिटिव फीडबैक है। 100% पॉजिटिव फीडबैक। मैम अपने बेटर हाफ के बारे में कुछ बता दीजिए। ये अभी तो एक लेखक, कवि और शायर और दोहाकार हैं, अब तो सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन हाँ, घर पे ये भी टूटते हैं, ये भी इंसान ही हैं, सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं तो ये भी थकते हैं। लेकिन वही बात है कि संभालना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी बड़े सपने देखते हैं तो टूटते हैं लोग, तो वही कैसे संभालना है कैसे नहीं संभालना है, मैं भी परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। लेकिन ये है कि लोगों का सपोर्ट है, प्यार मिल रहा है, पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, तो हम चलते जा रहे हैं। भैया एक इंटरव्यू को मैं से एंड करेंगे, एक अपने सबसे अच्छा आप दोहा, शायरी, कुछ भी जो है आपका सबसे पसंदीदा, वो एक बार बता दीजिए। अच्छा, बड़े सपने देखने वालों के लिए मैंने एक शायरी लिखी थी कि मंजिले राह में पथ अंगार हो जाए, मंजिले राह में पथ अंगार हो जाए, या राही टूट कर जार जार हो जाए, पर सपनों का सच्चा शिकारी वही है जो शिकार करे या शिकार हो जाए। क्या बात है, एक बार ताली बजना चाहिए इनके लिए, सब लोग एक बार ताली जरूर बजाइए। और हम इनसे भैया भी उनसे पूछ लेते हैं, भैया ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है अंदर से, कैसा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। आप चाहते हैं कि जितने भी हमारे युवा है जो टाइम पास कर रहे हैं, उससे अच्छा खुद का लाइफ बनाए, जर्नी में आगे बढ़े? हाँ जरूर चाहेंगे। बहुत जरूर। भैया आपको कैसा लग रहा है, अभी बता दीजिए। बहुत बढ़िया लग रहा है, और बिहार से हैं तो और अच्छा लग रहा है। बिहार से तो और अच्छा लग रहा है। चाचा आपको भी हम देखे हैं, बहुत देर से यहाँ खड़ा थे, आप भी बताइए, आपकी बेटा बेटी लोग जैसे हैं, तो बताइए आपको कैसा लग रहा है ये? नहीं, ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, बढ़िया कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। तो अंत में सिर्फ हम आपको एक चाहिए लेके 2 पैसा कैसे कमाना चाहिए, गरीब आदमी का पेट कैसे भरेगा, पेट कैसे भरेगा, बहुत बढ़िया। अंत में सिर्फ हम एक यही लाइन कहेंगे इन लोगों के लिए भी और यूथ के लिए भी कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा अति को कुआं उतना मीठा जल मिलता है। ये बुक है वीरा की शपथ, आप आइए, इन्हें सपोर्ट करिए। अमेज़न पे हम लिंक भी डाल देंगे इसका। तो ऐसे ही देश को बढ़ाइए, युवा को बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।